हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। बता दो गाइस, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि फाइनली लखनऊ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें आपके मेरिट लिस्ट शो कर रहे हैं और किसका क्या रैंक है ये शो कर रहा है और आपके मार्क्स भी। लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस आप लोग मैसेज में पूछ रहे हैं कि एडमिशन्स कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कि मेरा सीट अलॉटमेंट हो चुका है, काउंसलिंग में क्या करना है, ये सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में बताने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको सारी जानकारी चाहिए कि टिल एडमिशन्स आपका एडमिशन्स किस तरीके से होने वाला है इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। जो पहला लिंक आपको शो कर रहा है इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है। अब आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजी प्रोग्राम। जितनी भी गाइज अपडेट है, क्योंकि बीएफए यूजी प्रोग्राम में के अंतर्गत आता है, तो सारे अपडेट आपको यहीं पे मिलेंगे, जो कि अभी आपको दो अपडेट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, पहला तो आपको ये चेक कर लेना है, मेरिट लिस्ट चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको बीएफए वाले बच्चों का मेरिट लिस्ट शो करेगा, हालांकि और भी अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेरिट लिस्ट चेक करके बता देती हूँ। फिर अगेन आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपका सबसे स्टार्टिंग में ही मेरिट लिस्ट शो कर रहा है VA और BFA। ठीक है, यानी विजुअल आर्ट और फाइन आर्ट, जो कि मैंने कहा है सेम होता है। क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिखा हुआ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, 10th का जो मार्क्स है, 12th का मार्क्स, जो आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का थ्योरी पेपर दिया था उसके मार्क्स, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो लिखे हुए हैं उसी के मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे हुए, वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इंडेक्स, फाइनल मार्क्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे ओपन रैंक यानी ये जनरल कैटेगरी वालों का रैंक है, और यहाँ पे कैटेगरी रैंक जो OBC, ST, SC, EWS, उन जो वो ऐसे जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पे रैंक दिख रहा है। तो आप यहाँ पे अपने रैंक चेक कर सकते हैं कि किसका क्या रैंक है। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी उन बच्चों को जिनका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक आया है। ठीक है, बाकी जिनका एडमिशन होने वाला है उनके लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। एंड यहाँ पे अभी आप चेक कर लो कि इसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। ओके, तो इसके आगे का प्रोसेस जानने के लिए गाइस पहले तो आप यहाँ पे अपने मार्क्स चेक कर लेना। चेक कर लेने के बाद आपको वापस से क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्या चीज़ लिखी हुई है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइन। यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे कि आपको आगे क्या करना है, इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब बता दूँ यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें लिखी गई है मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। कहा जा रहा है कि जैसे ही आपने चेक किया कि आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, और उसके बाद आपको करना है चॉइस फिलिंग, यानी फॉर्म फिलिंग करनी है। फॉर्म फिलिंग क्या करनी है, फॉर्म फिलिंग में तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और साथ ही आपको अपना प्रेफरेंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और ये जो चॉइस फिलिंग है उसके लिए फॉर्म अलग से रिलीज़ की जाएगी। हालांकि अगर हम यहाँ पे बैक करें और बैक करके आप यहाँ पे देख सकते हो एक नोटिफिकेशन है, क्लिक हियर टू सबमिट योर चॉइस फिलिंग। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि भाई यहाँ पे चॉइस फिलिंग का तो नोटिस आ चुका है, अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं हम यहाँ से। लेकिन बता दूँ कि ये जो चॉइस फिलिंग की नोटिस है ये अदर कोर्सेज के लिए आई है, अभी BFA कोर्सेज की नहीं आई है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, अपना फॉर्म नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो ये BFA वालों के लिए काम नहीं करेगा, ये अलग जो कोर्सेस है उनके लिए काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई करके देख रखा है। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है अपना प्रेफरेंस सब्जेक्ट, मेजर और माइनर। ठीक है, मेजर माइनर जिस तरीके से आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BFA सब्जेक्ट के लिए चूज़ करा था, वैसे ही आपको यहाँ पे मेजर और माइनर चूज़ करना है, और साथ ही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। एक तो आपका मेन कैंपस हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ 2 एफिलिएटेड कॉलेज भी है जिनमें BFA कोर्स करवाया जाता है। तो आप चाहो तो तीनों सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी भी सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से होने वाला है। तो जब भी फॉर्म आएगी और फॉर्म की नोटिफिकेशन ना गाइज आपको यहीं पे शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगी, लेकिन आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो। और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सब भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वापस से हम इसी को क्लिक करके यहाँ पे गाइडलाइन पे आ जाते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्म आएगा। ठीक है, फॉर्म आएगा और उसमें चॉइस फिलिंग फॉर्म आएगा, उसमें आपको फिल करना है अपना मेजर, माइनर और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद जो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा ये भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है
कि ये जो चॉइस फिलिंग है ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है। ठीक है, सेकंड में लिखा हुआ है कि अगर आप इनकेस अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूल गए तो आप रिक्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ ये लिखा है कि केवल वही व्यक्ति चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मतलब जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है। सेकेंड में लिखा हुआ है कि जब आप चॉइस फिलिंग का फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और साथ में 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये एडवांस पेमेंट है सीट अलॉटमेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन्स हो तो यहाँ पे आपका एडवांस पेमेंट ले रहा है 500 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल आपको 700 रुपीज़ पेमेंट करनी है। लेकिन वही अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, या तो आपको मेल जाएगा या फिर अगेन मेरिट लिस्ट आएगी कि किन किन बच्चों को सीट अलॉट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड अलॉटमेंट, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप में आपका अलॉटमेंट आएगा जिसमें आपके नाम मेंशन होंगे कि हाँ भाई आपको सीट मिल चुका है। ठीक है, अब आप अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, काउंसलिंग करवाइए, फिर आप अपना एडमिशन्स के लिए पेमेंट कीजिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो चॉइस फिलिंग की फॉर्म है वो सारे बच्चे भरेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और अब सबने एग्ज़ाम दिया है तो सबका एडमिशन होना पॉसिबल तो नहीं है, तो सबको अलॉटमेंट के लिए मैसेज नहीं आएगा या सबका अलॉटमेंट के लिए नाम नहीं आएगा। जिनको नाम आएगा वो करवाएंगे और जिनका नाम नहीं आता है उन्हें 500 रुपीज़ जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा जो कि आपने एडवांस के लिए पेमेंट किए थे। और ये जो 200 है ये रिटर्न नहीं किया जाएगा क्योंकि ये चॉइस फिलिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने 700 रुपीज़ पेमेंट करी है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं किया जाता है आपको 500 रुपीज़ रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगा उनके जो 500 है वो आपका जब आप पेमेंट करोगे ना फाइनल पेमेंट, तो उसमें आपका जो फाइनल पेमेंट है उसमें 500 कट करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपके 500 एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, आपके 500 आपके एडमिशन्स पेमेंट के दौरान एडजस्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिखा हुआ है आगे कि इन केस, ठीक है, इन केस अगर आपको अलॉटमेंट के लिए मैसेज आता है और आप प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपको 500 रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अलॉटमेंट के लिए मैसेज आता है कि हाँ भाई आप अलॉटमेंट करो, आपको सीट मिल चुकी है और आपने नहीं करा तो आपके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। एंड थर्ड में भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है कि अगर आप एडमिशन्स के लिए फाइनल फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो भी आपको जो 500 है आपके वो रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो समझ में आ गया कुल मिला के क्या क्या सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसी तरीके से अगर आप नीचे जाएंगे सेकेंड में तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो अलग अलग सब्जेक्ट का भी लिखा हुआ है। आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करना है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं BFA वाले बच्चों का पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट एंड स्कल्पचर, ये तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इन तीनों में से आपको एक मेजर रखना है, एक माइनर रखना है, आगे पीछे करके अलग अलग करके रख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो आप प्रेफरेंस चूज़ करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ कीजिएगा। ठीक है, कि जो आपको पसंद है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो चूज़ फिलिंग है वो आप बहुत सारे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही। मतलब पेंटिंग अगर आपने मेजर रखा है तो माइनर अप्लाइड रखा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही चूज़ करो। आप पहला पेंटिंग मेजर रख लो, माइनर में अप्लाइड रख लो, फिर दूसरा पेंटिंग रख लो, फिर माइनर में स्कल्पचर रख लो, फिर मेजर में आप स्कल्पचर रख लो, माइनर में पेंटिंग रख लो। तो कितने सारे आपके चॉइस हो जाते हैं ना, तो आप वो कर सकते हो। साथ ही यूनिवर्सिटी में भी एक जो आपका मेन कैंपस है लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो भी कर सकते हो, और 2 एफिलिएटेड कॉलेज है उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही उसके बाद कहा जा रहा है कि जो लास्ट डेट दी जाएगी आपको फॉर्म फिलिंग की, वहां तक आपको फॉर्म फिलिंग कर लेनी है। फॉर्म फिलिंग के दौरान मैं आपको ये समझा दूं कि बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो बाद में उसे सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। कोई भी जो बोलते हैं ना करेक्शन डेट निकलती है, वो कोई करेक्शन डेट नहीं निकलेगी। तो बहुत ही केयरफुली अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। साथ ही में यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है, कि जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे और आपको सीट अलॉटमेंट का मैसेज आएगा, मान लो आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मेजर में पेंटिंग रखा है और माइनर में स्कल्पचर रखा है, लेकिन आपका जो पहला प्रेफरेंस है पेंटिंग आपको नहीं मिला है और आप चाह रहे हो कि भाई पेंटिंग नहीं मिला है तो मैं एडमिशन्स नहीं लूँगी, या फिर मुझे ये तो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप ना अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड में क्या होगा, इसमें एक अच्छा भी चीज़ है, इसमें एक बुरा भी चीज़ है। अपग्रेड में ये होगा कि इन केस अगर सीट खाली रहती है लास्ट में, तो आपने अपग्रेड करके जो चूज़ करेंगे वो आपको मिल जाएगी। और इन केस अगर खाली नहीं रहेगी और आपने अपग्रेड कर दिया है तो फिर, और सीट नहीं है, तो आपको कोई भी
प्रेफरेंस जो है वो नहीं मिलेगा, यानी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपग्रेड में ये भी चीज़ है, आप अपग्रेड तब भी करना जब आपको लगे कि भाई हम ये बिल्कुल भी जो मुझे मिला है प्रेफरेंस, जो आपने चूज़ करा है, आपके चूज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिला है, दूसरा मिल गया और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, देन आपको अपग्रेड कीजिए। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन है। ये अपग्रेड का ऑप्शन कब पता चलेगा आपको, कब करना है ये आपको, ये तब करना है जब आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। और सीट अलॉटमेंट में ये भी आएगा कि आपको किस प्रेफरेंस सब्जेक्ट के लिए सीट अलॉट किया गया है। ओके, तो जब आप ये कर लोगे, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, देन आपको करनी है काउंसलिंग। काउंसलिंग में करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या सारी चीज़ें ले करके जानी है। ठीक है, तो एक मिनट मैं देख लेती हूँ कहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग। ठीक है, जब आप रिपोर्ट करने जाओगे अलॉटमेंट के बाद तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको बोला जाएगा फाइनल पेमेंट करने के लिए, ताकि आपका सीट कंफर्म हो जाए। और उसके बाद जब आप फाइनल पेमेंट कर दोगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरा ये प्रोसेस है। ठीक है, और ये प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी अपडेट होगी मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। साथ ही गाइस बता दूं, 1 सितंबर 2025 से मेरी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं बीएफए का, आप मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बहुत बेसिक से सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। मिलती मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।